गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। सागर कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए हम लोग जो है प्रायिकता अथवा संभाव्यता के बारे में पढ़ रहे थे। इंग्लिश में से प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो प्रोबेबिलिटी का सेशन को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 27। प्रोबेबिलिटी से बहुत सारा क्वेश्चन आता है मैट्रिक के एग्जाम में, है ना। अब इस चैप्टर को समाप्त कर लेते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। यह ज्ञात है कि बिजली के 20 बल्बों की एक पेटी में 4 बल्ब दोषपूर्ण हैं। मतलब कि दोषपूर्ण मतलब उसमें कुछ अवगुण है जो खराब है। एक बल्ब यदृच्छा निकाला जाता है, इसके ठीक होने अर्थात दोष रहित होने की क्या प्रायिकता है ना। दोष रहित होने की प्रायिकता क्या है? तो देखिए यहाँ जो है दोष रहित होने की मतलब अच्छा होने की। दोष रहित मतलब क्या हुआ? अच्छा। दोष रहित बल्ब होने की घटना, दोष रहित बल्ब होने की घटना ई हो तो ई के अनुकूल परिणाम इक्वल टू दोष रहित मतलब कि 20 है। अब 20 में से 4 वो खराब है तो कितना बचेगा? 16। कुल संभव परिणाम इक्वल टू 20। कुल संभव परिणाम कितना है? 20 है। एक दोष रहित बल्ब होने की प्रायिकता निकालना क्या है? दोष रहित बल्ब निकालने दोष रहित बल्ब होने की प्रायिकता इक्वल टू ई के अनुकूल परिणाम अब बटे कुल संभव परिणाम, बटे में कुल संभव परिणाम बटे में कुल संभव परिणाम। ई के अनुकूल परिणाम कितना आया है? 16। और देखिए कुल संभव परिणाम कितना? 20। काटिए 4 चौका 16, 4 बचे 20। हमारा 4/5 आ गया आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। चलिए अगला सवाल हमारा कहता किसी अधिवर्ष मतलब लीप ईयर्स में 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, है ना। 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए अधिवर्ष में कितना दिन होता है? अधिवर्ष में जो होता है 366 दिन। अधिवर्ष में 366 दिन होते हैं। कितना दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। 366 दिन होते हैं अर्थात एक साल में 52 रविवार, है ना। कितना? 52। तब 52 गुना 7 कीजिएगा, 7 दूनी 14, 4 बकिया 1, 7 35, 1 36। 364 दिन में एक दिन जो होगा 364 दिन के बाद बाकी 2 दिन बचता है। बाकी 2 दिन 364 दिन के बाद बाकी 2 दिन जो होता है 365 364 और 266 2 दिन में क्या क्या आ सकता है ना।
2 दिन निम्न प्रकार से हो सकता है। या तो रविवार आएगा, सोमवार आ सकता है, रविवार सोमवार, फिर क्या आ सकता है, सोमवार मंगलवार, फिर क्या आ सकता है, मंगल बुध, फिर क्या आ सकता है, बुध गुरुवार, है ना, बुधवार गुरुवार, फिर क्या आ सकता है, गुरु शुक्र, फिर क्या आ सकता है, शुक्र शनि, फिर क्या आ सकता है, शनि रवि। 1 2 3 4 5 6 7 प्रकार आ सकता है, ऐसा आ सकता है, इसमें 7 जोड़ा, है ना। इन 7 जोड़ा में 2 रविवार है। इन 7 जोड़ा में 2 रविवार है, 2 रविवार है। अतः रविवार आने की घटना ई हो तो ई के अनुकूल परिणाम बराबर 2 रविवार आएगा। कुल संभव परिणाम इक्वल टू 7। रविवार होने की प्रायिकता इक्वल टू ई के अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम यानी 53 में से 52 रविवार 52 गुना 7 किए, है ना। 52 एक साल में जो 52 रविवार होता है, लेकिन लीप ईयर में जो है ज्यादा हो सकता है ना। तो 364 में 2 दिन ऐसा बचता है कि जिसमें से ये दिन आ सकता है, इसमें रविवार का आ सकता है, 2 दिन आ सकता है। अतः रविवार आने की घटना ये हो तो ई के अनुकूल परिणाम कितना 2, कुल संभव परिणाम कितना 7 जोड़ा हुआ तो 7, है ना। तो ई के अनुकूल परिणाम कितना है 2, अब बटे में 7, ये 2/7 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए, कहता किसी बालक के पास घन के आकार का पासा है जिसके प्रत्येक फलक पर एक अक्षर अंकित है, जैसा कि नीचे दिखाया गया है। EACADB घन को एक बार उछाला जाता है तो एक में कहता है ए और 2 में कहता है ई प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ए होने की घटना को ई मानते हैं, ई के अनुकूल परिणाम कितना 2 जगह ए आया है। कुल संभव परिणाम कितना 1 2 3 4 5 6, है ना। तो ए होने की प्रायिकता इक्वल टू ई के अनुकूल परिणाम, ए के अनुकूल परिणाम अब बटे कुल संभव परिणाम इक्वल टू 2/6। काटेंगे 2 के 2 ये द्वितीय 6 अर्थात 1/3 हमारा आंसर हो गया।
अब क्वेश्चन नंबर दूसरा इसका कहता है ई प्राप्त होने की, ई होने की घटना, ई होने की घटना ई हो तो ई के अनुकूल परिणाम इक्वल टू एक। ई देखिए एक ही जगह आ रहा है ना, कितना जगह आ रहा है, एक जगह ही आ रहा है। और कुल संभव कितना है, कुल संभव परिणाम जो है 6 है। तो ई होने की प्रायिकता, ई होने की प्रायिकता इक्वल टू ई के अनुकूल परिणाम, अब बटे में कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम। ई के अनुकूल परिणाम कितना है, 1 है। अब बटे कुल संभव कितना, 6 है। 1/6 हो गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1/6 यानी 1/6 आ गया हमारा आंसर। चलिए अगला सवाल हमारा कहता है राम और श्याम दोस्त है, क्या प्रायिकता है कि उन दोनों का जन्मदिन एक में भिन्न हो और दूसरा में कहता है एक ही हो। अधिवर्ष की उपेक्षा करें, मतलब अधिवर्ष पर ध्यान नहीं देना है। तो यहाँ देखिए एक में कुल संभव लड़का कुल संभव परिणाम जो हो जाएगा है ना, कुल संभव परिणाम हो जाएगा 365 है ना, क्योंकि एक वर्ष बराबर 365 दिन, अधिवर्ष को उपेक्षा किया गया। तब कुल संभव कितना होगा, 365 दिन। अब देखिए राम का जन्मदिन को अलग करते हुए शेष दिन, राम के जन्मदिन को, राम के जन्मदिन को अलग करते हैं। क्या करते हैं, अलग करते हुए दिनों की संख्या निकाल लेते हैं। हुए अलग करते हुए शेष दिन जो बचता है, दिनों की संख्या जो हो जाएगा 365 माइनस 1 बराबर 364 दिन। कितना दिन, 364 दिन। अब इन 364 दिन में ही किसी एक दिन श्याम का जन्म हुआ है। इन 364 दिनों में ही, इन 364 दिनों में ही किसी दिन श्याम का जन्म, इन 364 दिन में ही किसी दिन श्याम का जन्म हो तो जन्मदिन के भिन्न, तो दोनों के जन्मदिन भिन्न होंगे। तो दोनों के हो तो दोनों के जन्मदिन भिन्न होंगे। इन दोनों जन्मदिन क्या होगा, भिन्न होगा। दोनों के जन्मदिन भिन्न होने की घटना ई हो तो ई के अनुकूल परिणाम
ई के अनुकूल परिणाम जो होगा 364 दिन। क्या हो जाएगा? 3। इन 364 दिन में ही जो है कोई दिन श्याम का जन्म हुआ है ना, तो ये तो भिन्न हुआ। राम का तो एक दिन ऑलवेज जो है यही लिए थे ना, तो शेष जो बच रहा था क्या 364 दिन में श्याम का, तो कुल अनुकूल परिणाम इतना हो गया। अब कुल संभव परिणाम तो ये निकालेंगे दोनों के जन्मदिन भिन्न होने की प्रायिकता इसको पीई से निकाल सकते हैं। पीई बराबर ई के अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। देखिए ई के अनुकूल परिणाम कितना है 364, अब बटे 365, कटेगा नहीं तो यही आंसर हो गया। अब कहता है दो में एक ही हो, है ना, दोनों का जन्मदिन कहता है एक ही हो, तो एक ही हो के लिए निकाल सकते हैं दोनों का जन्मदिन एक ही होने की प्रायिकता है। एक ही होने की दोनों का जन्मदिन एक ही होने की दोनों जन्मदिन एक ही होने की प्रायिकता लिखिए। दोनों के जन्मदिन एक ही हो, तो एक ही होने के लिए क्या करेंगे, दोनों के जन्मदिन एक होने की 1 माइनस पीई इसको घटा लेंगे। इसलिए यहाँ फॉर्मूला होता है पीई प्लस पीई डैश बराबर 1। तो ये पीई, इसको जो है पीई डैश निकालना है, एक ही निकालना है। एक ही को पीई डैश से अगर इंटीग्रेट करें इसको भेजेंगे तो माइनस में आएगा। क्या आएगा? इसको माइनस में चला जाएगा, है ना, अर्थात 1 अब बटे माइनस में 364 अब बटे 365 अर्थात एलसीएम लेंगे 365 माइनस 364 अर्थात 1/365 हमारा आंसर आ गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल हमारा कहता है एक कार्टून में 100 आम हैं जिनमें 88 अच्छे हैं, 8 हल्के दाग हैं, जबकि 4 आम सड़ने की हालत में है। एक व्यापारी ए केवल अच्छे आम खरीदने को तैयार है, जबकि दूसरा व्यापारी बी केवल उन आमों को लेने को तैयार नहीं है जो सड़ने की हालत में है। एक आम कार्टून से अदृश्य निकाला जाता है, तो क्या प्रायिकता है कि ए उसे खरीदेगा? ए के आम खरीदने की घटना ई हो तो ई के अनुकूल परिणाम ई के अनुकूल परिणाम ई जो है ए जो है केवल अच्छे आम खरीदता। अच्छा आम कितना है 88, है ना, कुल संभव परिणाम जो होगा 100। कुल संभव परिणाम
100। तो एक के आम खरीदने की प्रायिकता, एक के आम खरीदने की प्रायिकता ई के अनुकूल परिणाम, ई के अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम, बटे में कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम। एक खरीदने के लिए जो 88 है बटे कुल संभव 100, 22 चौक 88 और 25 चौका 100, 22 बटे 25 आंसर। अब देखिए मेरा दूसरा सवाल कहता है, दूसरा कहता है बी खरीदेगा, जबकि दूसरा व्यापारी बी केवल उन आमों को लेने को तैयार नहीं जो सड़ने की हालत में है, यानी कि अच्छा आम और दागी वाला वो लेगा, है ना। तो बी के आम खरीदने की घटना ई हो तो ई के अनुकूल, ई के अनुकूल परिणाम, ई के अच्छा वाला खरीदेगा प्लस दागी वाला खरीदेगा तो 96 खरीदेगा, है ना। कुल जो है संभव कितना हो गया, कुल संभव परिणाम इसके लिए भी जो है 100 होगा, क्योंकि 100 आम है, 100 आम है। आगे बी के आम खरीदने की प्रायिकता, बी के आम खरीदने की प्रायिकता इक्वल टू ई के अनुकूल, ई के अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। ई के अनुकूल परिणाम कितना 96 और कुल संभव कितना 100, 24 चौक 96, 25 चौका 100 अर्थात 24 बटे 25 हमारा आंसर आ गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कहता किसी, अगला क्वेश्चन 32 नंबर, किसी कक्षा के 40 विद्यार्थियों में से 25 लड़कियां हैं और 15 लड़के हैं। वर्ग के प्रतिनिधि के चुनाव के लिए सभी विद्यार्थियों के नाम अलग अलग पत्तों पर लिखकर एक बक्से में डाल दिया गया है। पत्तों को अच्छी तरह से मिला दिया गया। वर्ग शिक्षक उनमें से एक पत्ता या दृश्य निकालते हैं, मैं बिना देखे। तो क्या प्रायिकता है कि निकाले गए पत्ते पर, है ना, एक लड़की का नाम होगा, है ना। एक नंबर में एक लड़की का, लड़की लड़की होने की घटना ई हो तो ई के अनुकूल परिणाम, ई के अनुकूल परिणाम। लड़की होने की घटना ई हो तो ई के अनुकूल परिणाम कितना 25, कुल संभव परिणाम कितना हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा 40। लड़की होने की प्रायिकता, लड़की होने की, लड़की होने की प्रायिकता ई के अनुकूल, ई के अनुकूल, ई के अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। ई के अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। ई के अनुकूल परिणाम कितना है 25 है, बटे कुल संभव कितना है 40, 5 5 से 25, 5 40 अर्थात 5 बटे 8 हमारा आंसर आ गया। दूसरा कहता है लड़के होने, लड़के होने की घटना, होने की घटना ई हो, ये इसको एफ मान लेते हैं, लड़के होने घटना एफ हो तो
एफ के अनुकूल परिणाम, कुल परिणाम इक्वल टू 15। अब कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम जो है 40 होगा। तो लड़के होने की प्रायिकता निकालना है। लड़के होने की प्रायिकता मतलब एक लड़का होने की प्रायिकता निकालेंगे। तो एफ माने एफ के अनुकूल परिणाम, एफ के अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम। एफ के अनुकूल परिणाम कितना 15 है, अब बटे 40, 5 ये 15, अब 5 40, 3 बटे 8 हमारा आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। चलिए हमारा सवाल कहता है एक पिग्गी बैंक के अंदर 50 पैसे के सिक्के, 50 1 रुपये के सिक्के हैं, 20 2 रुपये के सिक्के हैं और 10 5 रुपये के सिक्के हैं। यदि बैंक को उलटने पर सिक्कों का निकलना संभावी हो तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि 50 पैसे के सिक्के हैं। 50 पैसे के सिक्के निकलने की घटना ई हो तो ई के अनुकूल परिणाम, ई के अनुकूल परिणाम जो हो जाएगा 100। कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम इक्वल टू 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10 बराबर 180। तो निकालना 50 पैसे के सिक्के निकलने की घटना, निकलने 50 पैसे के सिक्के निकलने की प्रायिकता, क्या निकलना, प्रायिकता इक्वल टू ई के अनुकूल परिणाम, ई के अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम, बटे कुल संभव परिणाम। देखिए ई के अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा 100, अब कुल संभव परिणाम कितना 180। तो 1 0 1 0, 2 से 5 दूनी 10, 2 से 9 दूनी 18, अर्थात 5/9 हमारा आंसर हो गया, 5/9। दूसरा सवाल कहता है 5 रुपये का सिक्का नहीं निकलने का, 5 रुपये के सिक्के नहीं निकलने की घटना ई डैश हो तो ई डैश के अनुकूल परिणाम, ई डैश के अनुकूल परिणाम। अब देखिए यहाँ कह रहा है 5 रुपये का सिक्का नहीं निकलेगा। 5 रुपये का सिक्का कितना है, यहाँ देखिए 5 रुपये का सिक्का 10 गो है, तो 10 को छोड़ के बाकी तो निकलेगा। तो 180 - 10 अर्थात
170। कुल संभव परिणाम कितना है? कुल संभव परिणाम जो है हो जाएगा 180। तो 5 रुपये के सिक्के नहीं निकलने की प्रायिकता इक्वल टू नहीं निकलने की प्रायिकता ई डैश के अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। ई डैश के अनुकूल परिणाम कितना है? 170 बटे 180। कुल संभव 100, 100 काट देंगे कितना होगा? 17 बटे 18 हमारा आंसर हो गया, 17 बटे 18। तो चलिए हमारा आज का सेशन यही समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर अवश्य करें। देखते रहिए सागर कोचिंग सेंटर में। थैंक यू, धन्यवाद।